जब दोस्तों हम अपना नया पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसकी वैलिडिटी 10 साल होती है। 10 साल पूरा होने के बाद हमें अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल कराना होता है फिर से चालू कराने के लिए। या दोस्तों ये भी हो सकता है आपके पासपोर्ट में कोई करेक्शन हो, या आपके पासपोर्ट के पेज पूरे हो चुके हो, या आपका पासपोर्ट खो चुका हो, तो फिर आप 10 साल से पहले भी अपने पासपोर्ट को दोबारा से रिन्यूअल कर सकते हैं और अपने पासपोर्ट में कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको भी इनमें से कोई भी चीज़ करनी है तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि हम अपने पासपोर्ट को कैसे रिन्यूअल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप आज की ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आप बिना किसी की हेल्प के बहुत ही कम पैसों में, जो पासपोर्ट की गवर्नमेंट फीस होती है 1500 रुपये में, केवल उसी में अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल कर पाएंगे। और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट भी होता है कि पासपोर्ट को रिन्यूअल करने के लिए हमको क्या क्या करना होता है। जैसे हमको नए पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस में जाना होता है, पुलिस वेरिफिकेशन में जाना होता है। क्या हमारा पासपोर्ट रिन्यूअल ऑनलाइन घर बैठे हो जाएगा? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो काम हमको नए पासपोर्ट बनवाने के लिए करना होता है, सेम वही काम हमको पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के लिए करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले हमने फ़ीस की बात कर ली कि 1500 रुपये फ़ीस है। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में इसमें आपको पुराना पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो बिना हाई स्कूल की मार्कशीट के भी अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल कर पाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, पासपोर्ट ऑफिस में जाकर आपको क्या करना है, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा, पासपोर्ट कितने दिन में आएगा, वो तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ इस वीडियो में मिल जाएगी। तो अब सीख लेते हैं दोस्तों हमको पासपोर्ट ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए सबसे पहले हम पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं: न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का, एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन का, चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी का और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का। यानी यहीं से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं और पासपोर्ट को अप्लाई करने से पहले इसी वाले ऑप्शन में जाकर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि पासपोर्ट ऑफिस में जाने की डेट आपको कौन सी मिलने वाली है। हमको सबसे पहले यहाँ पर आईडी बनानी है, तो उसके लिए न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है, जो भी आपका पासपोर्ट ऑफिस हो। उसके बाद यहाँ पर नाम डालेंगे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, जिसका भी पासपोर्ट आप रिन्यूअल करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर सरनेम डालेंगे, अगर कोई सरनेम हो तो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अगर कोई ईमेल आईडी आपके पास है तो ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने से आपका ये फ़ायदा होगा, जो आपकी ईमेल आईडी होगी वही आपकी लॉगिन आईडी बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, जो भी पासवर्ड आप इस आईडी का बनाना चाहते हैं। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड में दोबारा से पासवर्ड डालेंगे। हिंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे। हिंट क्वेश्चन का मतलब ये है, अगर आप पासवर्ड अपना भूल जाते हैं तो हिंट क्वेश्चन का आंसर देकर भी आप अपने आईडी को लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी आपकी बर्थ सिटी हमने सेलेक्ट की है, तो जो भी बर्थ सिटी हो वो यहाँ पर डालेंगे। कैप्चा कोड को फिल करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपकी ईमेल आईडी पर एक ईमेल पहुंच जाएगी। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से ईमेल आएगी। तो यहाँ पर आपको अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है। लिंक पर क्लिक करेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, तो आपकी आईडी यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगी। दोस्तों मेरी आईडी यहाँ पर पहले बनी हुई है, क्योंकि नया पासपोर्ट कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। तो आईडी अब लॉगिन करने के लिए हम जाएंगे एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे। आपने जो भी आईडी बनाई है वो आईडी यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो भी आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इश्यू पासपोर्ट, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर फॉर फिल एप्लीकेशन फॉर्म, पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने पासपोर्ट का फॉर्म भरने के स्टेप चालू हो चुके हैं। सबसे पहले पूछा जाता है पासपोर्ट टाइप, यानी किस टाइप का पासपोर्ट आप बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 तरीके हैं, एक तो नया पासपोर्ट है, दूसरा है री इश्यू। तो हमको पासपोर्ट को री इश्यू करना है यानी रिन्यूअल करना है, तो हम इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ पर आपसे वजह पूछी जाती है कि आप पासपोर्ट को री इश्यू क्यों करना चाहते हैं। पहला रीज़न है कि आपकी डिटेल में कोई करेक्शन है। दूसरा रीज़न है आपका पासपोर्ट डैमेज है। तीसरा रीज़न है आपके पेज ख़त्म हो चुके हैं। चौथा है आपका पासपोर्ट खो चुका है। और पांचवा और छठा है कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। तो हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, लेकिन वो अभी 3 साल के अंदर ही एक्सपायर हुआ है, तो हम लास्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप नॉर्मल पासपोर्ट या तत्काल पासपोर्ट कौन से ऑप्शन पे जाना चाहते हैं। हम नॉर्मल पे जाना चाहते हैं, क्योंकि तत्काल और नॉर्मल में कोई फ़र्क नहीं है, केवल टाइम का डिफरेंस है। तत्काल की हमारी फ़ीस ज़्यादा लगती है और नॉर्मल की कम लगती है। तो हम नॉर्मल पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद पेज पूछे जाते हैं, हम 36 पेज पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने अगला पेज जो ओपन होता है ये है एप्लीकेंट डिटेल का, यानी जिसका पासपोर्ट आप रिन्यू करना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं उसकी सभी डिटेल इसी पेज में आती है। जैसे उसका नाम क्या है, जेंडर क्या है, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर सभी इसमें आता है। तो ये बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से फिल करना है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छी तरीके से फिल नहीं करेंगे, कुछ कमी छोड़ देंगे तो फिर पासपोर्ट ऑफिस में जाकर आपको दिक्कत होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे भरना है। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है गिवन नेम, यानी जो भी आधार कार्ड में नाम हो वो यहाँ पर आपको नाम डालना है। अगर उनका कोई सरनेम या लास्ट नेम भी है तो वो दूसरे कॉलम में यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद उनका जेंडर क्या है, जेंडर यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है क्या उनका कोई अदर नेम भी है, तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद पूछा जाता है क्या उन्होंने अपना नेम चेंज किया है, तो यहाँ पर भी आप नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद पूछा जाता है उनकी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पर सिटी का नाम डाल देंगे जहाँ पर जन्म हुआ है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, जो भी स्टेट हो। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर मैरिटल स्टेटस कि मैरिड है या अनमैरिड है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि आप इंडिया के सिटीजन किस बिहार पर है, बर्थ से है या आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो यहाँ पर हम बर्थ पे रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। अगर आपका वोटर कार्ड बना हुआ है तो वोटर नंबर भी डाल सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पूछा जाता है एम्प्लॉयमेंट टाइप, आपका जो भी एम्प्लॉय हो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। हम यहाँ पर डाल देते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं, तो हम यहाँ पर नो पे क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाई स्कूल किए हुए हैं तो आपको मार्कशीट ज़रूर लगानी है, क्योंकि फिर आपका नॉन ECR पासपोर्ट बन जाएगा, जिसके बेनिफिट थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर कर सकते हैं 7th पास एंड लेस। हम हाई स्कूल पढ़े लिखे हैं तो हम यहाँ पर 10th पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि आप नॉन ECR कैटेगरी में है। अगर आपने हाई स्कूल पे क्लिक किया है तभी यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी अगर आपके हाथ में कोई तिल का निशान है, जैसे यहाँ पे मेरे माथे पे थोड़ा सा कट का निशान है, तो यहाँ पर डाल दूंगा स्मॉल कट ऑन फेस। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आधार कार्ड का नंबर, तो आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव माई डिटेल पर क्लिक करेंगे और फिर लास्ट में आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आगे हमसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल मांगी जाती है, तो इमरजेंसी में आप घर में से किसी के भी कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हैं। जिसकी भी आप डिटेल देना चाहते हैं उसका नाम डालेंगे और एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे, उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर आप अपने फादर, मदर या ब्रदर किसी की भी डिटेल को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। हम यहाँ पर डिटेल डाल लेते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों अगला पेज हमारे सामने ओपन होता है प्रीवियस पासपोर्ट, यानी जो आपका पुराना पासपोर्ट बना हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको डालनी है। सबसे पहले आपको पासपोर्ट नंबर डालना है। उसके बाद पासपोर्ट कब इशू हुआ है वो डेट डालनी है, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट डालनी है, प्लेस ऑफ इशू पासपोर्ट, यानी किस एड्रेस पर पासपोर्ट इशू हुआ था उसकी यहाँ पर सिटी का नाम डालना है। पासपोर्ट में जो फाइल नंबर होता है वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आपका कोई डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट था, तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। ये केवल उनके लिए होता है जो अधिकारी लोग होते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि आपने पहले पासपोर्ट अप्लाई किया था और पासपोर्ट आपका पेंडिंग में है। अगर ऐसा कोई केस है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो हम नो पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अगर दोस्तों आपके साथ ऐसी कंडीशन है कि आपका पासपोर्ट खो चुका है या बिल्कुल ख़राब हो चुका है और आपके पास पासपोर्ट की कोई भी डिटेल नहीं है, तो आप इन डिटेल को खाली भी छोड़ सकते हैं। अब हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होता है अदर डिटेल्स वाला। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आप कभी थाने गए हैं, आप पर FIR हुई है या आप पर कोई कोर्ट में केस तो नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो उन सवालों का यहाँ पर आपको जवाब देना है यस या नो में। तो यहाँ पर ज़्यादातर सवालों का जवाब यहाँ पर नो में होता है, तो हम इनका फटाफट से जवाब दे लेते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पासपोर्ट का प्रीव्यू आ जाएगा। अब आपको कोई भी डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हमें फॉर्म भरना था वो हम फॉर्म भर चुके हैं। यहाँ पर प्रीव्यू में ये दिखाया जाता है जो पासपोर्ट में आपकी डिटेल प्रिंट होकर आने वाली है वो किस तरीके से आएगी, आपका फ़ोटो कहाँ पर होगा, आपका साइन कहाँ पर होगा, आपका एड्रेस कहाँ पर होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी डिटेल में कोई कमी है तो प्रीव्यू पे जाकर उनको आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपकी सभी डिटेल यहाँ पर ठीक है तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाता है कि पासपोर्ट को री इशू कराने के लिए आप कौन से डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए क्या देना चाहते हैं, यहाँ पर आप पैन कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं।
हम यहाँ पर पैन कार्ड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस में यहाँ पर हम आधार कार्ड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप इसको टिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर सिटी का नाम डालेंगे। डेट आज की यहाँ पर आ चुकी है। आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। सबमिट फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट कटेगा और आपकी अपॉइंटमेंट डेट यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम स्टेट बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपकी जो भी डेट मिलने वाली होगी वो यहाँ पर दिखा दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने हमारे पासपोर्ट का रेफरेंस नंबर आ चुका है, जो हमने फॉर्म यहाँ पर फिल किया है। आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर भी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने पेमेंट की डिटेल और अपॉइंटमेंट डिटेल आ चुकी है। हमारी कौन सी डेट को अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर आ चुका है 11 जुलाई 2024 को। अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कैलेंडर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। तो 11 जुलाई के बाद आप कोई भी डेट यहाँ पर दे सकते हैं, 12, 15, 16, 18। तो हम यहाँ पर 11 पे ही रहने देते हैं। उसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करते हैं। ओके पर क्लिक करते हैं। एक बार अगर आप यहाँ पर पेमेंट कर लेते हैं फिर यहाँ पर आपका पेमेंट रिफंड नहीं होता है। पेमेंट के यहाँ पर आपके सामने अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। आप अपनी नेट बैंकिंग से, एटीएम कार्ड से और यहाँ तक कि यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर यूपीआई वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे सामने नीचे दो ऑप्शन आ जाते हैं, यूपीआई आईडी का और क्यूआर का। हम यहाँ पर क्यूआर पर क्लिक करते हैं। क्यूआर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक क्यूआर कोड दिखा दिया जाएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट यहाँ पर कितने टाइम में आपको करना है, 3 मिनट से पहले यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। हमारा क्यूआर कोड ये आ चुका है। इसको आप फोन पे, गूगल पे या किसी से भी स्कैन करके पेमेंट को अपने कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट को पूरा करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके से अपॉइंटमेंट की स्लिप आ जाएगी। इसमें आपका अपॉइंटमेंट का डेट होगा, टाइम होगा, आपका कितना पेमेंट कटा होगा वो सब डिटेल आ जाएगी। और यहाँ पर बैच नंबर और सीक्वेंस नंबर होगा जिसके अकॉर्डिंग आपका पासपोर्ट ऑफिस में आपका नंबर आएगा। तो इस स्लिप को आपको प्रिंट आउट निकलवा के रखना है क्योंकि इस स्लिप को लेकर आपको पासपोर्ट ऑफिस में जाना है। अब आगे हमको करना है डॉक्यूमेंट को अपलोड। तो दोबारा से हम अपनी एप्लीकेशन पे बैक पर यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको जाना है व्यू सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी पासपोर्ट आपने अप्लाई किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इस पर टिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी स्लिप को प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट में भी जाकर प्रिंट कर सकते हैं। हमको करना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड। तो यहाँ पर उस पर जाएंगे और जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड करते हो पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एड्रेस प्रूफ के लिए अपलोड करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आप आधार कार्ड पे अपलोड कर देंगे। तो एड्रेस प्रूफ पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आप अपना आधार कार्ड। तो आधार कार्ड को यहाँ पर सिलेक्ट करके आधार कार्ड की पीडीएफ को यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉन ईसीआर, अगर आपने कम से कम हाई स्कूल की पढ़ाई की है तो आप नॉन ईसीआर वाला प्रूफ भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस पर टिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर लिखा है हायर एजुकेशन पास सर्टिफिकेट। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। उसकी पीडीएफ को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। अगर आप हाई स्कूल पढ़े लिखे नहीं हैं तो यहाँ पर आप 2 डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों ये हो चुका है हमारा फॉर्म भरने का पूरा काम कंप्लीट। हमने पूरा फॉर्म भर दिया है, पेमेंट कर लिया है, अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लिया है। अब जो हमको अपॉइंटमेंट डेट और टाइम मिला है उसको जाना है हमको पासपोर्ट ऑफिस। और साथ में जो आपको अपॉइंटमेंट फॉर्म है इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। इस फॉर्म को लेकर अपने पासपोर्ट ऑफिस जाना है। पासपोर्ट ऑफिस पहुंच जाएंगे, आपका फ़ोटो क्लिक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, उसके बाद आपके साइन हो गए। उसके बाद आप अपने घर पर वापस आ जाएंगे। घर पर वापस आने के बाद आपको कुछ दिन वेट करना है, जैसे 6-7 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते। वेट करने के बाद आपके पास पुलिस की कॉल आएगी, आपको बुलाया जाएगा थाने। वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई हो गए, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। उसके बाद आप घर पर आ जाएंगे। घर पर आने के बाद आपको केवल 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का इंतज़ार करना है और आपका पासपोर्ट रिन्यू होकर या करेक्शन होकर दोबारा से आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट पहुंच जाएगा। मैंने यहाँ पर आपको पासपोर्ट की फीस बताई है 1500 रुपये। इसके अलावा आपको पासपोर्ट ऑफिस में या किसी पुलिस वाले को कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑनलाइन घर बैठे अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल करा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।